Hello bachcho, let's see this question. The question says, in each sub question below, a statement 1 and statement 2 is given. Choose the correct answers from the codes A, B, C, D and E given for each question. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 का कहना है कि कैम्फर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन एक्सेट्रा. स्टेटमेंट 2 का कहना है कि कैम्फर हैज हाई मोलार एलिवेशन कांस्टेंट. तो चलिए इस स्टेटमेंट्स को हम जस्टिफाई कर लेते हैं. तो जनरली मोलार एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज केबी से डिनोट करते हैं. अगर केबी की वैल्यू हाई होगी तभी मॉलिकुलर मास जो भी हमें मिलेगी वो एक्यूरेट मिल पाएगी. अगर फॉर्मूले में देखें, फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, m2 इज इक्वल्स टू kb इंटू w2 इंटू 1000 बाय डेल्टा TB इंटू W1. यहाँ पर अगर कैम्फर के हम केबी का वैल्यू देखें, कैम्फर की केबी वैल्यू होगी कुछ इतना, दैट इज केबी ऑफ कैम्फर इज 37.7 केल्विन kg पर मोल. ये होगी केबी वैल्यू ऑफ कैम्फर. मतलब जब सॉल्वेंट की केबी वैल्यू दैट इज मोलार एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होगी तभी हमें एक्यूरेट मॉलिकुलर मास मिल पाएगा. तो हमें यहाँ पर कैम्फर हैज हाई मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट सही है. और कैम्फर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मासेस ऑफ एंथ्रासीन एंड नैफ्थलीन. तो ये भी करेक्ट होगी क्योंकि इसकी मोलार एलिवेशन पॉइंट ज्यादा है. मतलब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को भी एक्सप्लेन कर रही है. तो हम मार्क कर सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दैट इज इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट explanation of statement 1. I hope you understand it well. All the best.